सामान्य मनुष्य अपने जीवन में कभी भी सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं कर पाता है। ध्यान करने वाले साधक व योगी अपने जीवन में सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर पाते हैं। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में जीवन में आए अनुभव व आध्यात्मिक ज्ञान का भंडारण होता है। सूक्ष्म शरीर प्रत्येक जीवन के अनुभवों से सीखते रहता है। प्रत्येक मनुष्य का सूक्ष्म शरीर होता ही है, पर प्रत्येक मनुष्य को उसका अनुभव नहीं होता है। आभा मंडल और सूक्ष्म शरीर अलग अलग होते हैं। मनुष्य के आभा मंडल का संबंध मनुष्य के शरीर से है और सूक्ष्म शरीर का संबंध आत्मा ज्ञान से होता है। मृत्यु हो जाने पर स्थूल शरीर तो गिर जाता है, पर सूक्ष्म शरीर अगले जन्मों की यात्रा करता है। मनुष्य के जीवन की सभी वासनाएं समाप्त हो जाती है, विचार भी समाप्त हो जाते हैं और ऐसी अवस्था में स्थूल के साथ सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है और यह इच्छा व कर्म ही दूसरा जन्म लेने का कारण बनते हैं। मनुष्य की उम्र बढ़ने के साथ मनुष्य की इच्छाएं भी कम होती जानी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, पर होना ही चाहिए। मन हमारा है, हम मन के नहीं है। मनुष्य का मन घड़ी के पेंडुलम जैसा भूतकाल व भविष्य काल में ही डोलते रहता है। रोज प्रत्येक घंटे को देखो, मन कहाँ है, भूतकाल में है या भविष्य काल में है। धर्म तो केवल एक ही है, मनुष्य धर्म। हम जिसे धर्म समझ रहे हैं वह तो उपासना की पद्धति है। मनुष्य की उपासना पद्धतियाँ अनेक होती है, पर मनुष्य का धर्म तो एक ही है, मनुष्य धर्म, क्योंकि वह मनुष्य है। धर्म वह ज्ञान है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्म वह मंजिल है, वहाँ पहुँचने की उपासना पद्धतियाँ सीढ़ियाँ होती है। उपासना पद्धति को बदलकर धर्म तक पहुँचा नहीं जा सकता। वास्तव में हम अपने को छोड़कर सभी को जानने का प्रयत्न करते हैं, जबकि सत्य यह है हम अपने को ही केवल जान सकते हैं। जीवन में केवल ऐसे जियो ताकि आपसे किसी को कोई तकलीफ न हो। जीवन में केवल आप परिस्थिति को स्वीकार कर लो तो शांति का अनुभव करोगे। जीवन में परिस्थितियाँ अपने हाथ में नहीं होती, पर परिस्थितियों को स्वीकार करना तो अपने हाथ में है। स्वीकार करना पवित्र आत्मा का महत्वपूर्ण गुण होता है। मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सांस होती है। प्रत्येक सांस का महत्व कोरोना ने ही अभी मनुष्य को सिखाया है। जीवन में प्रत्येक सांस को वर्तमान में रहकर ही जियो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आपका भाग्य आपके ही हाथ में होता है, जैसा सोचोगे वैसा होगा। आपके आज के विचार ही आपका भाग्य बनाते हैं। आपको जो मिला है पहले उसके लिए आप पहले परमात्मा को धन्यवाद दो। जीवन में जो मिला है वह देखो तो आनंद ही आनंद है। जीवन में क्या क्या नहीं मिला है वह देखोगे तो जीवन में दुख ही दुख है। हमारा अपने जीवन की ओर देखने का नज़रिया कैसा है, उसी पर दुख और सुख निर्भर है।